हमारे पास में हो गया था रिडक्शन कोएफिशिएंट, लेकिन रिडक्शन कोएफिशिएंट अब अपन बात करेंगे रिडक्शन एरोमेटिक रिंग, रिडक्शन ऑफ एरोमेटिक रिंग, इसकी बात करेंगे रिडक्शन ऑफ एरोमेटिक रिंग, तो क्या होगा रिडक्शन बाय इसका रिडक्शन कैसे करेंगे, रिडक्शन बाय an elemental, reduction by an elemental with liquid NH3, और इसमें क्या बोलेंगे when reduction of benzene, when reduction of benzene with an elemental in the presence of liquid NH3, then 1,4 addition will be takes place and this reaction known as Birch reduction. This reaction and this reaction known as Birch reduction. बर्च रिडक्शन एग्जाम में पूछा जा सकता है बेटा, बर्च रिडक्शन। आ गई बात समझ? देखिए कैसे काम करता है, बात करते हैं इसके ऊपर। हाँ भाई, ये तुम्हारे पास में बेंजीन है बेटा, यहां पर आया तुम्हारे पास में क्या भाई, सोडियम और लिक्विड NH3। ये इलेक्ट्रॉन मान लीजिए यहां पर चले गए, तो ये सोडियम किसमें एक अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा, तो यहाँ क्या बन गया, यहाँ नेगेटिव और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन दे दिया इसने। बात समझ में आई क्या भैया? फिर क्या होगा बेटा, यहाँ पर रेजोनेंस होगा, एक इलेक्ट्रॉन ये और एक इलेक्ट्रॉन ये भी है, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ये। तो ये जो स्टेट बनेगी इसे बोलेंगे मोर स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोलेंगे इसको, मोर स्टेबल स्ट्रक्चर। और रेजोनेंस आपने करवाया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बेटा। ये लो बेटा, ये मोर स्टेबल स्ट्रक्चर है बेटा। तो फिर फाइनली क्या होगा, फाइनली ये होगा बेटा
क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये एक दूसरे के पैरा पोजीशन पे तो प्रेजेंट है। यहाँ पे आपने प्रोटॉन डोनर आया और इसको क्या दे दिया बेटा, H+ दे दिया यहाँ से। फिर क्या हुआ, फिर तुम्हारे पास में सोडियम और NH3 लिक्विड के साथ में आपने रिएक्शन करवाई, और ये लो भैया ये नेगेटिव चार्ज। फिर प्रोटॉन डोनर आया, इसने यहाँ से H+ लिया, ये लो भैया बेंजीन का क्या हो गया, यहाँ पर रिडक्शन हुआ, इसे बोलेंगे 1,4 एडिशन या 1,4 रिडक्शन। ये लो भैया ये इसका मैकेनिज्म है। फिर बात करते हैं इसके इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इसके ऊपर। यहाँ तक की बात क्लियर है। इसमें देखिए इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट की बात करते हैं बेटा। यहाँ देखो सब्स्टिट्यूएंट क्या हो सकता है, या तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो सकता है या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो सकता है। और यहाँ पर क्या बोला गया है कि तुम्हारे पास में जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो इसकी रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है। रेट ऑफ रिएक्शन किसका बेटा, रिडक्शन होगा यहाँ पर, तो रिडक्शन की रेट को इंक्रीज करेगा कौन बेटा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। लेकिन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होगा तो वो रेट ऑफ रिएक्शन क्या करेगा, डिक्रीज कर देगा। क्या स्टेटमेंट बोलेंगे यहाँ पर कि जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन, while electron releasing group decrease rate of reaction। देखते हैं ऐसा क्यों, बात करते हैं इसके बारे में। देखो भाई ऐसा क्यों हुआ, करें इसके ऊपर बात। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि रेट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग जुड़ा हो सबसे ज़्यादा होगी, इसकी रेट ज़्यादा होगी, फिर इसकी रेट ज़्यादा होगी और फिर इसकी रेट ज़्यादा होगी। ये रेट का ऑर्डर हो गया। अब अपन लेते हैं 1 by 1, समझते हैं ऐसा क्यों हुआ, बात करते हैं ऐसा हुआ क्यों। केस फर्स्ट, और केस फर्स्ट में क्या है, यहाँ पर अपने पास में क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप करता क्या है रे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर डिस्प्लेसमेंट करवाता है। तो जब ऐसा हुआ तो ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नेगेटिव चार्ज को क्या करता है, स्टेबल करता है। इस वजह से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन। फिर यहाँ पर हमने रेजोनेंस करवाया, और रेजोनेंस करवाने के बाद में आपने क्या देगा, इसे बोलेंगे मोर स्टेबल स्ट्रक्चर, मोर स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और रेजोनेंस करवाना चाहते हो तो और करवा लीजिए बेटा।
तो जो मोर स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो कहाँ है, हिप्सो और पैरा के ऊपर। ध्यान देना यहाँ पर इसके रेस्पेक्ट में हम एडिशन क्या बोलेंगे, हिप्सो और पैरा एडिशन। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप यहाँ नेगेटिव चार्ज, ये लो। तो यहाँ पर क्या हुआ, आपने इलेक्ट्रॉन डोनर आया, यहाँ से इसने हाइड्रोजन लिया, सॉरी हाइड्रोजन डोनर हो जाता है कभी कभी। ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, बेटा रिलीजिंग लिख दिया क्या, सॉरी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, सॉरी बेटा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन। अब क्या आएगा, यहाँ पर देगा सोडियम और NH3 लिक्विड और साथ में मैं क्या ले लेता हूँ, प्रोटॉन डोनर भी। तो यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन। ये प्रोडक्ट बन गया। तो यहाँ पर क्या होगा, हिप्सो एंड पैरा एडिशन। इसको क्या बोलूँगा, हिप्सो एंड पैरा एडिशन, हिप्सो एंड पैरा एडिशन। बेटा देखो इस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के रेस्पेक्ट में हम बोलेंगे पोजीशन हिप्सो, और इसी के रेस्पेक्ट में इसको बोलेंगे पैरा। तो हिप्सो एंड पैरा एडिशन। आगे चले भाई, आगे बात करते हैं, केस 2 की बात करते हैं। सेकंड केस देखें। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों का डिस्प्लेसमेंट अपने से दूर करता है बेटा। और ध्यान देना इलेक्ट्रॉन जो रिलीजिंग ग्रुप होते हैं उनकी वजह से नेगेटिव जो चार्ज होता है वो क्या होगा, अनस्टेबल होगा। फिर क्या होगा भाई, रेजोनेंस करवा लीजिए। ये मोर स्टेबल स्ट्रक्चर होगी, मोर स्टेबल। अरे समझ में तो आ रहा है ना, ये मोर स्टेबल क्यों बोल रहा हूँ मैं इसको, क्योंकि ध्यान देना ये नेगेटिव और ये जो फ्री रेडिकल है वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे प्रेजेंट है बेटा। आगे बात सुन, और रेजोनेंस करवाना चाहते हो तो करवा लीजिए भी। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप नेगेटिव, ये लो बेटा। मोर स्टेबल को अपन काम में लेंगे। ROH फिर आया सोडियम, सोडियम इलेक्ट्रॉन देगा, प्रोटॉन डोनर क्या देगा, हाइड्रोजन देगा इसको। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, तो इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे ऑर्थो एंड मेटा एडिशन। ऑर्थो एंड मेटा एडिशन। बात समझ में आई क्या? देखो भी इसके कुछ एग्जाम्पल लेके देखते हैं अपन, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल सोल्व करते हैं।
बताना ये C डबल बॉन्ड Ame ये कौन सा ग्रुप है? ये एस्टर ग्रुप है। इफेक्ट होता है इसका होता है बेटा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इसे बोलेंगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है तो यहाँ पर क्या हुई, सोडियम NH3 लिक्विड और क्या ROH। जब ये लेंगे तो यहाँ एडिशन कहाँ होगा, इप्सो और पेरा के ऊपर होगा, तो प्रोडक्ट ये बनेगा भाई। और देख लीजिए एग्जांपल, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। यहाँ पर भी हिप्सो और पेरा के ऊपर अटैक होगा। और देख लीजिए एग्जांपल, बेटा इस एग्जांपल को सोल्व कीजिए। OMe ये कौन है, इसका लगेगा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। तो अब यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो कहाँ बनेगा, ऑर्थो और किसके ऊपर, पेरा के ऊपर बनेगा। और एग्जाम्पल सोल्व करवाए हमें। एक मिक्स एग्जाम्पल देख लीजिए। यहाँ पर है C डबल बॉन्ड Ame और यहाँ पर है OMe। बर्च रिडक्शन आप करवाइए इसका। क्या लोगे यहाँ पर, सोडियम NH3 लिक्विड ROH। अब देखो बेटा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी प्रेजेंट है और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप भी प्रेजेंट है। तो ऐसे केस में हम क्या देखेंगे भैया, इसके रेस्पेक्ट में तो क्या देखेंगे भैया, इसके रेस्पेक्ट में आप देखोगे क्या, हिप्सो और क्या बेटा, पेरा। इसके रेस्पेक्ट में देखोगे ऑर्थो और क्या बेटा, मेटा। तो देखिए क्या करवाया जाए, देखिए करवाएं। देखो इस किसी एक को देख के, इसको देख के ही हिप्सो और पेरा के ऊपर अपन अटैक करवाते हैं, हिप्सो और पेरा के ऊपर अपन अटैक करवाते हैं। ये देखो अपना आंसर राइट आएगा भाई, OMe। देखो इसके रेस्पेक्ट में हिप्सो और पेरा और इसके रेस्पेक्ट में देखो ये ऑर्थो और ये क्या बेटा, मेटा। आंसर क्या हो गया, राइट हो गया। आ गई क्या बात समझ, यस या नो। तो ये कौन हो गया भाई तुम्हारे पास में, एरोमेटिक जो रिंग है उसका रिडक्शन हो गया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। किसकी बात करते हैं, रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड
ये जो कार्बोनिल कंपाउंड है वो क्या है तुम्हारे पास में? एल्डिहाइड। और क्या है बेटा? ये कीटोन। जब इनका रिडक्शन होगा तो ये किस में कन्वर्ट होगा? एल्कोहल के अंदर कन्वर्ट होगा। न्यू फंक्शनल ग्रुप क्या आएगा भाई तुम्हारे पास में? एल्कोहल। न्यू फंक्शनल ग्रुप तुम्हारे पास में क्या आया? एल्कोहल। अब अपन बात कर लेते हैं यहां पर ये रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन से हैं। रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन है जो इसका रिडक्शन करते हैं कार्बोनिल कंपाउंड का? एक तो तुम्हारे पास में है बेटा अच्छा ध्यान देना, एल्कोहल में भी कन्वर्ट हो सकता है, ये एल्केन के अंदर भी कन्वर्ट हो सकता है, हाइड्रोकार्बन में भी कन्वर्ट हो सकता है, हाइड्रोकार्बन में भी कन्वर्ट हो सकता है। ये एक बार चार्ट डायग्राम देख लेना। हो सकता है तुम्हारा रिडक्शन वुल्फ रिडक्शन को यानी कि N2H4 और KOH के साथ में तुम्हारा रिडक्शन हो, या हो सकता है क्लेमेंशन रिडक्शन हो ZnHg कंसंट्रेशन HCl के साथ में रिडक्शन, या तुम्हारा रिडक्शन हो सकता है किसके साथ में हो? सोडियम NH3 और यहाँ पर प्रोटॉन डोनर ROH। रिडक्शन हो सकता है तुम्हारे पास में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इसके द्वारा हो, NaBH4 के द्वारा हो, LiBH4 के द्वारा हो यह रिडक्शन। डाइवल के द्वारा हो, बोरेन के द्वारा हो, किसी के द्वारा भी तुम्हारा रिडक्शन हो सकता है बेटा यहां। अरे वाह समझ में। अभी अपन यहां बात करेंगे रिडक्शन बाय N2H4KOH। यहां पर मीडियम क्या होगा भाई? बेसिक मीडियम होगा। देखो आज अपन ये रिएक्शन पढ़ लेते हैं, रिडक्शन बाय N2H4KOH। रिडक्शन बाय N2H4KOH। इसमें क्या होगा? It is electron transfer reducing agent। It is electron transfer reducing agent। Carbonyl group convert into carbonyl functional group convert into hydrocarbon। This reaction also known as Wolff reduction। This reaction also known as Wolff-Kishner reduction।
आगे बात समझनी, यस या नो। देखो इसका एक एग्जांपल लेते हैं। आपने ये क्या ले लिया, कार्बोनिल कंपाउंड, और इसकी रिएक्शन करवा दी N2H4 और साथ में क्या ले लिया, KOH। हो सकता है आप ये भी ले सकते हो N2H4 और इथाइलिन ग्लाइकोल। अच्छा रिजल्ट आएगा यहाँ से। तो ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ये हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके एग्जाम्पल देख लीजिए, मैकेनिज्म नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बेटा। इसके एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे मान लीजिए तुम्हारे पास में ये है, रिएक्शन हुई N2H4 और KOH, बेसिक मीडियम, क्या बन गया, CH3 और क्या बेटा, CH3। ये तुम्हारे पास में कीटोन है, N2H4, यहाँ पर KOH बन गया क्या, CH3, CH2, CH3, क्या बन रहा है बेटा, हाइड्रोकार्बन बन रहा है। आगे बात मैकेनिज्म की बात करें इसकी, देखिए मैकेनिज्म क्या है इसकी। देखिए मैकेनिज्म देखिए बेटा, इसकी मैकेनिज्म भी देख लेते हैं। तुम्हारे पास में आया NH2 और ये NH2, ये क्या करेगा बेटा, यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, क्या बन गया तुम्हारे पास में N और ये NH2। फिर आया अपने पास में कौन, बेस OH माइनस, बेस क्या करेगा, यहाँ से H प्लस निकालेगा, और ये H प्लस निकालने के बाद में NH माइनस, ये यहाँ अटैक करेगा, ये यहाँ डबल बॉन्ड NH, और यहाँ पर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज। आगे बात सुन, फिर अपन रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ में, H2 के साथ में रिएक्शन करवाएंगे। यहाँ हाइड्रोजन जुड़ गया, फिर बेस आया, बेस ने फिर यहाँ से H प्लस निकाला, फिर क्या होगा बेटा, ये यहाँ और ये यहाँ क्या जुड़ गया, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर फिर वाटर आया, और भाई ये लो बेटा, ये इसका मैकेनिज्म हुआ। इसके और एग्जाम्पल पढ़ेंगे जिससे तुम्हारी क्लियर हो जाएगा, मैकेनिज्म समझ में आ गई होगी आपको। आज के लिए बेटा इतना ही, आज की क्लास